अंधियारा जाता रहेगा। जब लोगों ने प्रभु से प्रार्थना किया, रोया, गिड़गिड़ाया, हम लोग निर्गमन की किताब को पढ़ते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं इजरायली के बारे में। उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। रिजल्ट ये हुआ कि बंधुआई में गए, और जब वो लोग बंधुआई में गए, बहुत साल बंधुआई में रहे, जब उन्होंने दुख, तकलीफ, परेशानी को झेला, तब वचन में लिखा है कि वो कराहना शुरू किया परमेश्वर के सामने, रोना, गिड़गिड़ाना शुरू किया परमेश्वर के सामने। जब उन्होंने परमेश्वर के सामने घुटना टेका, परमेश्वर के सामने रोना, गिड़गिड़ाना शुरू किया, तो परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोला। लिखा है, मैंने उनके कराहना को सुना है, और परमेश्वर ने उस पर ध्यान दिया और मूसा को भेजा उनको निकालने के लिए, है ना। आज हजारों साल से मनुष्य कराह रहे हैं पाप में, दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में। उसे एक छुटकारा देने वाले की आवश्यकता है। उसे एक ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है जो उसको परमेश्वर के पास लेकर के जाए। और परमेश्वर के पास जाने के लिए अगर वो अपने हिसाब से कोशिश करता है तो उनके लिए बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे दुख हैं, तकलीफ हैं, बहुत सारे उनको मेहनत करने हैं, और उसके बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाते। तब परमेश्वर ने वादा किया, और परमेश्वर अपनी दया को उन लोगों पर प्रकट किया जो परमेश्वर के नजर में विश्वासघाती थे, रिबेलियस लोग थे, परमेश्वर के विरोध में काम करने वाले थे। तब भी परमेश्वर ने उस पर क्या किया? दया किया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्यों पर दया किया। वहां वचन में पौलुस इस तरह से कहता है कि मनुष्य ने अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तु में ढूंढना शुरू किया, सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ढूंढना शुरू किया, यहां तक कि जानवर, पेड़ पौधे, उसके मूरत की समानता में परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया। और ऐसे मनुष्य पर भी परमेश्वर ने दया करी और अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि उसका भी क्या हो जाए? उद्धार हो जाए, अगर वो मन फेराएगा तो। जब लोग दुख में थे, तकलीफ में थे, तो यीशु मसीह के जन्म से करीब 730 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी कि परमेश्वर तुझे एक चिन्ह देगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता को भेजेगा, और वो उद्धारकर्ता जब आएगा तुम्हारे जीवन से जो अंधियारा है उस अंधियारा को दूर करेगा। तुम्हारे जीवन में जो पाप है, दुख है, तकलीफ है, उसको दूर करेगा। जैसे अंधियारे में रोशनी चमकता है वैसे ही तुम्हारे बीच में वो चमकेगा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन क्या हो? अनंत जीवन को प्राप्त करे, अनंत जीवन को प्राप्त करे। सो जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जो लोग घोर अंधकार के भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हम सब घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, जहां परमेश्वर को जानने वाले लोग कम हैं, जहां पाप ज्यादा है, दुष्टता ज्यादा है, परेशानी ज्यादा है। आप रोड पे निकलेंगे नहीं, आप मोबाइल पर हो, मोबाइल आपका छीन के भाग जाएगा। सोने का चैन पहन के निकलो, चैन गायब हो जाएगा। जेब में नोट दिख गए, तुरंत कुछ ना कुछ दिखाएगा, आपको पैसे ले लेगा। ये क्या है? ये अंधेरा ही तो है, ये अंधेरा ही तो है। लेकिन इस बीच में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा एक ऐसे राज्य लाने की कोशिश किया, और ला रहे हैं जिसमें लिखा है कि बैल का बच्चा जो है वो भी शेर के बच्चे के साथ खाएगा साथ में। बच्चे जो है करेत के बिल पर खेलेंगे, घर में आपको ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार में इतना अंधियारा है कि आप जो यहां आए हैं अपने घर को ताला लगा के आए, तो किसी जानवर के लिए ताला लगा के नहीं आए। जानवर को तो आप कुंडा भी लगा देंगे तो भी उसे पता है कि कुंडा लगा है, अंदर नहीं जाना, गेट बंद है। लेकिन मनुष्य लगे हुए ताला को भी खोलने की पूरी कोशिश करता है कि अंदर कैसे जाएं, क्योंकि घर में कोई है नहीं। ये जो अंधकार भरा हुआ है उस अंधकार को दूर करने के लिए परमेश्वर का राज्य शुरू हुआ, और उस परमेश्वर के राज्य का वही सिद्धांत है कि प्रेम करो। अगर प्रेम करेंगे तो चोरी नहीं करेंगे, प्रेम करेंगे तो दूसरे की बुराई को नहीं सोचेंगे। सो हम लोग जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, अपना अपना रास्ता ले लिए थे, परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे थे, तभी परमेश्वर ने हमें चुना। हमने उस परमेश्वर को जाना, चाहे जीवन में आए बीमारियों के द्वारा जाना, चाहे जीवन में आए समस्याओं के द्वारा जाना,
चाहे दुख तकलीफ के द्वारा हमने जाना, लेकिन उस जीवते सच्चे परमेश्वर को जाना और हमने मन फिराकर उस परमेश्वर की तरफ चलना शुरू किया। और जब चलना शुरू किया तो जीवन का जो अंधेरा था उसको उसने हमारे जीवन से दूर कर दिया। वो सारे अंधेरा हमारे जीवन से दूर हुआ और उजाला हमारे जीवन में आना शुरू हुआ। उजाला हमारे जीवन में आना शुरू हुआ। इजरायली लोग जब मिस्र देश में करा रहे थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, मजदूरी करते थे लेकिन मजदूरी मिलता नहीं था उन्हें, और जानवरों सा उसको व्यवहार किया जाता था। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के सामने घुटना टेका, परमेश्वर के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, तो परमेश्वर ने उसको छुटकारा देने के लिए एक उद्धारकर्ता को भेजा मूसा को, जा मेरे लोगों को छुड़ा के ला, और मिस्र देश से उसको छुड़ा के लाया। परमेश्वर ने मूसा के लीडरशिप में उसको वहां से निकाला। आज इस संसार में जब हम पाप में, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में और तरह तरह के से बातों में करा रहे हैं, तो आज हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। और वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। जो मूसा आया था पुराने नियम में, वो परमेश्वर का सेवक था, लेकिन अब नए नियम में जो उद्धारकर्ता आया है वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। वो मूसा मिस्र देश से निकालकर उसे कनान देश को ले जाने के लिए आया, लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह है जो इस पृथ्वी से, इस पाप भरी पृथ्वी से निकालकर स्वर्ग को ले जाने के लिए आया। हालेलुया। जहां हम सब आनंदित रहें, सुख में रहें और किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। परमेश्वर अपने लोगों को, दूसरी पॉइंट है कि परमेश्वर अपने लोगों को विजय देता है, परमेश्वर अपने लोगों को आनंदित करता है, जो इस तरह से लिखा हुआ है कि तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बेहंगे के बांस और उस पर अंधेर करने वालों की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिनों में किया था। प्रभु हमें आनंदित करता है, प्रभु हमें विजय देता है, प्रभु हमें बढ़ाता है। प्रभु हमें क्या करता है? बढ़ाता है। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों के साथ सेवकाई शुरू करी। परमेश्वर के राज्य की प्रचार, परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के बारे में उन्होंने बातचीत करना शुरू किया। और आज पूरे दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश है जहां तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा, और सबने प्रभु के सामने घुटना टेका, और धीरे धीरे प्रभु अपने लोगों को बढ़ाते जा रहे। बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी चैलेंजेस हैं, बहुत सारे बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य न तो रुकने के लिए आया मेरे प्रिय, ना ही थमने के लिए आया। परमेश्वर का राज्य केवल बढ़ने के लिए आया, केवल बढ़ने के लिए, और वो बढ़ता ही जाएगा। क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसको बोला, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। जातियों का पिता। संतान की बात करी तो बोला बालू को गिन के बता कितने हैं, आकाश के तारों को गिन के बता कितने हैं। और परिस्थितियां कैसी थी? 99 साल तक औलाद नहीं। परिस्थितियां बेशक कुछ भी कहता हो, लेकिन हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। उसके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर आवर गॉड। हमारे प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने आप को कितना विश्वास योग्यता में लेकर चलते हैं, वो हमारे आशीष का कारण है। हम कितने प्रभु के वचन के अनुसार समर्पित जीवन को जीते हैं, वो हमारे आशीष का कारण है। प्रभु को हम धोखा नहीं दे सकते, प्रभु को हम धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो हमारे मनों और दिलों को जांचने और जानने वाला है। आप जितनी सिधाई से उसके सामने चलेंगे, उतना ही भरपूरी से आपके जीवन को आशीष से वो भर देगा। उसके पास किसी चीज की घटी कमी नहीं है। जैसे एक किसान फसल लगाते टाइम उतना आनंद नहीं आता, फसल को की रक्षा करते टाइम उसे उतना आनंद नहीं आता, यहां तक कि फसल को बढ़ते हुए देखकर उतना आनंद नहीं आता जितना आनंद उसे उस दिन आता है जब अपने खलियान को फसल से भर देता है। उस दिन आनंद आता है।
जिस दिन उसमें से दाने निकालता है उस दिन उसे आनंद आता है कि हमने 4 महीने 6 महीने साल भर जो भी मेहनत करी, परमेश्वर ने हमारे खलियान को, खत्ते को क्या कर दिया, भर दिया। वैसे ही प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु अपने लोगों को ऐसे ही क्या करता है, आनंदित करता है, भर देता है। उसके पास किसी चीज की घटी कमी नहीं है। हमारी जो भी समस्या आता है, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, ठीक करता है, परिस्थितियों को सुधार देता है, शरीर को ठीक करता है, सिचुएशन जो होता है उसको बदलता है, हमें आनंदित करता है। क्या आप में से कोई है जैसा दुखी है, यीशु में आकर के दुखी है? कोई है एक भी? क्योंकि सबके जीवन को प्रभु ने क्या किया है, आनंदित किया है, हर भली वस्तु से तृप्त किया। हाँ, अगर आपकी डिजायर बहुत बढ़ता जाए, प्रभु ये हो गया ये दे दे, ये हो गया ये दे दे, ये दे, वो इंसान तो हमेशा दुखी रहेगा, उसका तो कुछ नहीं होता। लेकिन जो इंसान ये कहने लगे, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने ये दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने ये दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने ये दिया, उसके पास बढ़ते ही चले जाएंगे। दाऊद कहता है, प्रभु अगर मैं धन्यवाद देने लग जाऊं, गिनतियां खत्म हो जाएगी, इतनी आशीषें तूने हमें दिया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, अगर मैं तुझे धन्यवाद देने लगूं तो सचमुच में गिनतियां खत्म हो जाएगी? क्या हम कह सकते हैं कि प्रभु अगर मैं सुबह से आपका धन्यवाद देना शुरू करूं, शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा, लेकिन धन्यवाद कम नहीं होगा? इतने काम प्रभु आपने हमारे जीवन में किया है। और जब इस तरह से हम कहते हैं तो प्रभु हमारे जीवन को आनंदित करता है। जब गवाही का समय होता है, हम ढूंढने लगते हैं कौन सा काम प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, क्या गवाही दें। मेरे प्रिय, आप जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं ना, ये भी उसी की देन है। अगर 5 मिनट के लिए सांस आपका रोक दे तो कहां मिलेंगे पता है? सोच लेना। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक सांस देने से लेकर हर चीज उसका दिया हुआ है। अगर आप जोड़ने लग जाएंगे उसने क्या दिया नहीं दिया, अब सोच सोच के आप उसको धन्यवाद देना शुरू करें और देखें जिंदगी आपके छोटे पड़ जाएंगे। इतने काम उनके, हर सांस में प्रभु के लिए धन्यवाद है, हर सांस में। यीशु मसीह जब पैदा हुआ बैतलहम में, स्वर्गदूत आकाश में महिमा कर रहा था और गड़हिया सब भेड़ बकरी चरा रहे थे, आग सेक रहे थे, वहीं बैठे हुए थे। वहां स्वर्गदूत आया तो ये सब डर गए बुरी तरह से। वहां लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हें क्या सुनाता हूँ? बड़े ही आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। और उससे भी कमाल की बात, जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। जो किसके लिए होगा? सब लोगों के लिए। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह एक जाति के लिए नहीं आया, यीशु मसीह एक भाषा के लोगों के लिए नहीं आया, यीशु मसीह एक देश के लोगों के लिए नहीं आया, यीशु मसीह मुट्ठी भर लोगों के लिए नहीं आया। वचन में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उद्धार को प्राप्त करेगा। चाहे वो भारतवर्ष के हो, चाहे भारतवर्ष से बाहर के हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो गैर यहूदी हो, जो कोई उस पर भरोसा रखेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वो उद्धार को पाएगा। मेरे प्रिय, पूरे सृष्टि में सिर्फ एक ऐसा प्रभु है जो हर जाति, हर भाषा, हर देश के लोगों के लिए आया, और उस प्रभु का नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का नाम है जो सबके लिए आया। स्वर्गदूत ने कहा, आज मैं तुझे बड़े ही आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, और वो सुसमाचार सबके लिए होगा कि तुम्हारे लिए मसीह उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता जन्मा है। हम में से किसी ने यीशु को देखा? नहीं देखा ना, किसी ने नहीं देखा। लेकिन हम में से ऐसे बहुत सारे हैं जो उस यीशु के कारण, जिसे हमने नहीं देखा, संसार की दौलत छोड़ दी, संसार के रिश्ते छोड़ दिए, क्योंकि हमने उसको प्रेम को देखा, हमने उसके कार्यों को अपने जीवन में देखा, हमने उसके उस आनंद को अपने जीवन में महसूस किया। मुझे तो कई बार पश्चाताप होता है, क्या पता है, प्रभु
आपने मुझे बहुत लेट से बुलाया। अगर बचपन में बुलाते तो थोड़ा सा और कुछ करते, है ना। मुझे रहता है इस बात का, कई बार सोचता हूँ। फिर ये भी सोचता हूँ कि शायद प्रभु की यही इच्छा थी इसी एज में बुलाया जाए। तो मैं ये अपने लिए बोलता हूँ कि पहले 7 घाट का पानी प्रभु ने पिला दिया मुझे, सब जगह का पानी पिला दिया। और जब सब जगह का पानी पी लिया, बोला आप समझ में आया, आप चल मेरे साथ। हालेलुया। नहीं तो मैं सोचता शायद उस घाट का पानी ज्यादा मीठा हो, शायद उस घाट का पानी ज्यादा मीठा हो। इसलिए प्रभु ने पहले बोला कि बेटा पहले चारों तरफ घूम के सब घाट का पानी पी के आ, जब थक जाएगा तो मैं हूं ना तुम्हें जीवन का जल देने के लिए। तो शायद वो था, लेकिन ये रहता है कि काश थोड़ा और पहले बुलाए जाते, बचपन में बुलाए जाते तो कुछ और पृष्ठभूमि रहती। ये इस बात को बताता है कि उसका प्रेम इतना ज्यादा है, उसका प्रेम इतना ज्यादा है कि चाहता, मन चाहता उसमें डूब जाए, मन चाहता उस प्रेम में क्या हो जाए, डूब जाए, खो जाए। और इसीलिए पतरस कहता है कि उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। उस आनंद में, उस प्रेम में, उस विश्वास में हम और भी दृढ़ता से क्या होते चले जाते हैं, बढ़ते हुए चले जाते हैं। अगर आप सच्ची रीति से उनके सामने घुटना टेकेंगे ना, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग। कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। जो आप प्रभु से मांगेंगे प्रभु आपको वो देगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहां वचन में लिखा है कि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बिहंगे के बांस और उस पर अंधेर करने वाली की लाठी तोड़ दी। वचन में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग। क्या ये एक भाषा के लोग हैं जो परिश्रम करते हैं? क्या ये एक जाति के लोग हैं जो परिश्रम करते हैं? क्या ये एक जाति, एक देश के लोग हैं जो खाली परिश्रम करते हैं? सब। अगर वो मनुष्य है तो परिश्रम करता है, अगर वो मनुष्य है तो बोझ में दबा हुआ है। कोई कर्जे के बोझ में दबा हुआ है, कोई बीमारी के बोझ में दबा हुआ है, कोई दुष्ट आत्मा के बोझ में दबा हुआ है, कोई रिश्ते के बोझ में दबा हुआ है। सबके ऊपर कुछ ना कुछ बोझ है। कोई पवित्र ईश्वर को जानने पहचानने के बोझ में दबा हुआ, परेशान है कि मिल नहीं रही। उन सारी बोझ से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। हालेलुया। और इसीलिए कहता कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। और विश्राम दे के आपको आलसी नहीं बनाता हो, विश्राम दे के आपको कामचोर नहीं बनाता हो। ध्यान से सुन लीजिए, वो कहता है अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ तुम उठा लो। काम तो करना है, लेकिन भारी वाला जो है वो मुझे दे दे और मेरा जो हल्का वाला है वो तू ले। हम लोग क्या चाहते हैं पता है? वो भारी बोझ लेके ही चलेंगे, चाहे पूरी गर्दन अंदर घुस जाए ऐसे, लेकिन उठा के चलेंगे वही भारी वाला बोझ। प्रभु कहता है बेटा गर्दन घुस जाएगा ना, टूट जाएगा, वो बोझ मुझे दे दे और मेरी वाली बोझ ले लो। वो है प्रेम का बोझ, सुसमाचार सुनाने का बोझ, प्रचार करने का बोझ, एक दूसरे को क्षमा करने का बोझ। नहीं जी हम तो यही 24 घंटे ड्यूटी में खुश हैं। कैसे बात बनेगी? इसलिए परिश्रम करने वाले को, बोझ से दबे लोगों को बुलाता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। 6 और 7 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया जिसमें हम अनंत शांति को प्राप्त करते हैं। यहां लिखा है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। हालेलुया। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, और वो बालक कौन था? पुत्र। बालक कौन था? पुत्र।
किसका पुत्र? परमेश्वर का पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता कहां होगी? उसके कांधे पर। इस बालक का गुण है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। जब वो प्रभु इस संसार में काम करना शुरू किया तो बड़े बड़े लोग उसके सामने घुटना टेक गए। शैतान का इतना बड़ा साम्राज्य जो आदम से लेकर इवन कि आज तक मनुष्यों को भरमाने में लगा हुआ है, वो दुष्ट भी उस यीशु के सामने घुटना टेक दिया। एक तो दूर से ही चिल्लाते हुए, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू हमें समय से पहले नाश करने क्यों आ गया? वो जब निकलता था नगर में हलचल हो जाती थी, देश हिलने लग जाता था, क्योंकि प्रभुता उसके कांधे पर थी। उसने आंधी को डांटा तो शांत हो गया, उसने मुर्दे को बोला और मुर्दा जी उठा। मुर्दा सुनता है क्या किसी की? नहीं सुनता। डॉक्टर की तो सुनता होगा मुर्दा? डॉक्टर की भी नहीं सुनता, रिश्तेदार की भी नहीं सुनता, लेकिन यीशु मसीह की वो मुर्दा भी सुना जो 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था, जिसके बहन रो रो के अपने आंख सूज गया, शक्ल सूज गया, रो रो के परेशान हो गया। वो कह रहे हैं कि प्रभु अब तो उसके शरीर से बदबू आना शुरू हो गया होगा। और उस मुर्दे को भी जब यीशु ने आवाज दिया, लाजर निकल आ, तो मुर्दा बाहर आ गया। मुर्दा क्या हो गया? क्योंकि प्रभुता उसके कांधे पर है। प्रभुता क्या उसके कांधे पर है। वचन लिखा है उस प्रभुता उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। पानी को दाखरस बना दिया बिना छुए। हालेलुया। ये अद्भुत रीति से युक्ति तो है। यीशु ने छुआ नहीं। यीशु ने लेबर को बोला कि इसमें मटके में पानी भर दे। पानी भर दिया। बोला इस पानी को जा भोज के प्रधान को दिया। जरा सोचिए वो मजदूर क्या सोच रहा होगा। वो सब दाखरस पी पी के छक गए, उसको पानी दे रहे, है ना, पानी दे रहे। और जब वो पानी लेके दिया और जब उसने उस पानी को पिया तो वचन लिखा, जो उस पानी को उसने पिया तो दाखरस से भी ज्यादा स्वादिष्ट था। और इतनी स्वादिष्ट कि दूल्हा को बुला के पूछता कि भाई पहले लोग उत्तम चीज पिलाता तब कमजोर चीज लाता, तू कमजोर चीज पहले पिला दिया, उत्तम चीज आप निकल रहा है। क्योंकि वो अद्भुत रीति से युक्ति करने वाला परमेश्वर है। कुछ भी उसके लिए मुश्किल नहीं है। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसका नाम क्या है? शांति का राजकुमार। उस विधवा के जीवन से हम लोग सीख सकते हैं, जिसका जवान बेटा मर गया। जवानी में पति मर गया और बुढ़ापे में जवान बेटा मर गया। उस स्त्री की क्या हालत होगी जरा सोचिए। जीना पसंद है उसे? नहीं, कोई सहारा नहीं, ये दुख, ये तकलीफ। लेकिन यीशु ने उसको हमेशा हमेशा की शांति दे दी। उस लड़के को जिला के और मां के हाथ में सौंप दिया। पूरे गांव के लोग, रिश्तेदार सब कहते थे, चाची दुखी मत हो, मैं तेरा बेटा हूं। भाभी दुखी मत हो, मैं देखूंगा, है ना, मैं तेरा, मतलब बहुत तरह के उसको सबने लालसा दी, सबने दिलासा दी, सबने उसको संभाला। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? वो दिया जिसकी उसे जरूरत थी, और वो जरूरत थी उसका बेटा। और बोला, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ, और मुर्दा उठ बैठा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार। मरे हुए सब यीशु मसीह जी उठे, और चेले दुखी थे, कमरे में बंद थे, प्रार्थना कर रहे थे, हमारा क्या होगा जब इन्होंने हमारे गुरु को नहीं छोड़ा तो हमें कहां से छोड़ेगा। अब तब यीशु मसीह ने कहा, तुझे शांति मिले। हालेलुया। तुझे क्या मिले? शांति मिले। वो ऐसा प्रभु है। वचन कहता, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत
ना हो। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी। मेरे प्रिय, हम सब जानते हैं इस देश में एक से एक राजा है। इस दुनिया में, सॉरी देश में क्या, दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। एक से एक राजा है, एक से एक महाराजा है, एक से एक बहादुर है। एक सिकंदर था, 25-26 साल की उम्र पे वो विश्व विजय बनने के लिए चल दिया, वो भी लटक गया बीच में। एक हिटलर था, है ना, वो कहता था अगर नदी इधर जा रही है, मैं कहूंगा उधर बहे तो उधर बहेगी, इतनी पावर वाला। और वो भी क्या हो गया, निपट गया। कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 50 साल में, कोई 100 साल में। बड़े बड़े राजा महाराजा पराक्रमी और सब दूत भूत सब निपट गए। लेकिन आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का राज्य शुरू हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने पिता के उस राज्य को किंगडम ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है, परमेश्वर के राज्य की शुरुआत करी। आज 2000 साल हो गए। 2000 साल में मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का राज्य 2 दिन के लिए भी नहीं रुका, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और ना ही 2 दिन के लिए पीछे हटा, बल्कि वो क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता। क्योंकि वचन में लिखा है उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, सर्वदा बढ़ती रहेगी। पतरस पौलुस के समय में तो 1000-2000 लोग, मुझे लगता है कि महीने में मन फिराता होगा, है ना, 1000-2000 जैसे 5000-10,000। और आज लाखों लोग पर डे प्रभु में आ रहे हैं। पूरे दुनिया में लाखों लोग आ रहे हैं, पर डे की बात बता रहा हूं। दौड़े हुए प्रभु के पास लोग आ रहे हैं, उस उद्धार को पाने के लिए दौड़े आ रहे हैं, उस शांति को पाने के लिए दौड़े आ रहे हैं। और परमेश्वर का राज्य तेजी से बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ता ही जाएगा। यही यशायाह के 7 अध्याय में यही यशायाह लिखता है कि प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। वही प्रभु यीशु मसीह जो एक कुमारी से जन्मा, और वो जिसका नाम इमैनुएल रखा गया, परमेश्वर उसके साथ। जब भी प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं तो पिता 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 कह के बात करते हैं। बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े चमत्कार को वो दिखाते हैं। और एक ऐसे राज्य की कामना करते हैं जहां पे वचन में लिखा है कि भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहेगा। भेड़िया और भेड़ में क्या रिश्ता है, कोई बता सकते हैं? भेड़िया और भेड़ में, भेड़िया अगर भेड़ को देख ले तो उसकी भूख तेज हो जाती है, भेड़िया की भूख तेज हो जाती है और उसको फाड़ के खाने की तैयारी में रहता है। लेकिन जब यीशु का इस पृथ्वी पर राज्य आएगा फिर से दोबारा, तो वहां पर क्या होगा, ये दोनों एक साथ रहेंगे। चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा। चीता और बकरी में क्या रिश्ता है? खाना है, खा जाएगा, चीता बकरी के बच्चे को खा जाएगा, लेकिन एक साथ रहेगा। बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उसकी अगुवाई करेगा। ये वो शांति का समय होगा। 1000 साल का राज्य जब इस पृथ्वी पर आएगा, यीशु मसीह की अगुवाई में राज्य होगा और ये सारी चीजें होगी। वो हमारा दूसरा विषय है, हम उस पर जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन ये यीशु जो अभी 2000 साल पहले क्रूस पर हमारे लिए जान दिया, मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठे, और अब ये उनका राज्य, उनका साम्राज्य पूरे पृथ्वी पर फैलता जा रहा है। एक समय आएगा जब पूरी पृथ्वी उसके सामने घुटना टेक देगी और पूरे पृथ्वी पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा। और वहां ये सारी बातें होगी, ना हिंसा होगी, ना चोरी होगी, ना डकैती होगी, ना चेन स्नैचिंग होगा, ना कुछ बहुत सारे जो अनर्थ बातें होती है, वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो प्रभु हम सब का प्रभु है।